नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल में वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बारे में। इसके पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल चुका हूं, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों के बारे में। जो भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, या तो उनका परिमाप देगा, क्षेत्रफल देगा, भुजाएं पूछता है आपसे, परसेंटेज वृद्धि करता है भुजाओं में, तो इन सब पर आधारित हम जो भी क्वेश्चन हैं उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग होता क्या है, वर्ग में हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? या वर्ग या स्क्वायर, इसका मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो चारों क्या हो जाएंगी, इसकी ए हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ से सबसे पहले तो आपसे पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है? क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका, ए स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपसे परिमाप की बात करें तो परिमाप पेरीमीटर इसका क्या होगा, चारों भुजाएं जुड़ जाएंगी पेरीमीटर, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा, ये 4a। तो 4a परिमाप है, ए स्क्वायर क्या है उसका, क्षेत्रफल है। और अगली चीज़ पूछता है आपसे विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो विकर्ण क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, 2a स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पर 2a स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर से ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो ए √2 क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से तीन चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है कि लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर होती है, क्योंकि ये वर्ग है। तो चारों भुजाएं जिसकी बराबर हों वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग में आपको क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आयत के बारे में। तो आयत मतलब कैसा होता है आपका, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, इस तरीके से। क्लियर है? एक ए है तो दूसरी क्या हो, बी हो। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। तो यहाँ भी आपको अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। चूंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, एक ए है और एक बी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, ए इंटू बी। क्लियर है? अगर हम बात करें परिमाप की, पेरीमीटर की, तो परिमाप क्या होगा, 2a हैं और 2b हैं। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बराबर हो जाएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2a हैं और 2b हैं आपकी। क्लियर है? तो बराबर हो जाएगा 2a प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये होगा इसका परिमाप। इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b आएगा। फिर 2a 2b में से आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस b। अब इसका भी आपसे क्या पूछ सकता है, विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ पर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्योंकि इसमें क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण क्या मिल जाएगा आपको, विकर्ण बराबर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लग जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है कि लंबाई चौड़ाई क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, परिमाप होगा 2a प्लस बी, मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है? और विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस एक, ये क्या है आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। अब इसके आधारित हम जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार का मतलब क्या है, स्क्वायर है, इसकी भुजा 45 है, मतलब क्या है, चारों भुजाएं क्या है इसकी, 45 हैं। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का, भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है, 45 का वर्ग। तो यहाँ से एक चीज़ और आप सीख लें, जब ऐसी कंडीशन मिले आपको कि कोई भी इकाई, मतलब इकाई का जो अंक है लास्ट वाला, ये 5 हो, तो उसका वर्ग निकालने के लिए हम करते क्या है, इसका स्क्वायर लिख देंगे आप, उस 4 को एक आगे वाली संख्या 5 से गुणा करके कितना लिख देंगे, 20। तो 20 25 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और ये इसका क्षेत्रफल है। 20 25 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। कोई भी संख्या आपको मिले, जैसे 65 है, इसका वर्ग पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दें, और 6 को एक आगे 7 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 6 गुणा 7 42। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं।
अगर अंक लास्ट का क्या है 5 है। क्लियर है, सिर्फ तभी वैलिड है जब अंक लास्ट का 5 हो और किसी संख्या में मत लगा देना इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा। अगला अगर हम बात करें, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, उसका विकर्ण की माप पूछ रहा हमसे क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये बराबर होता है भुजा का वर्ग, ये बराबर है 16 के। तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, मतलब जो वर्ग है उसकी भुजाएं क्या हैं, 4 4 हैं, सारी भुजाएं 4 4 हैं। हमसे विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या होगा, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 का रूट। विकर्ण पर स्क्वायर हटेगा तो ये कितना मिलेगा 32 का रूट आ जाएगा। तो 32 का रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 2, इस तरीके से। तो 4 यहाँ से क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो 4√2 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये क्या मिल जाएगा आपको 4√2 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आप जोड़ के, या 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। तो विकर्ण आएगा 32 का रूट। तो 32 के रूट में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 16 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, या फिर 4 गुणित 2 लिख दें तो वहाँ से भी आपका 4 बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा आपको, तो उनके परिमापों का अनुपात बताना है। 2 वर्ग हैं, एक छोटा वर्ग है और एक आपका बड़ा वर्ग है। क्लियर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा आपको कि 9:1 है। तो परिमापों का अनुपात बताना है आपको क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल अगर इसकी भुजा हम a मान लें और इसकी छोटा a मान सकते हैं। क्लियर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा a² बटे a²। इनका अनुपात है 9/1। तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से a बटे a बराबर मिल जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा 9/1। तो यहाँ से a बटे a क्या मिलेगा 3/1। अब आप जानते हैं ये क्या मिलेगा, हमें उनकी भुजाओं का अनुपात मिलेगा कि बड़े वाले की भुजा a है और छोटे वाले की स्मॉल a है। तो इनका परिमाप क्या होता है 4 गुणित भुजा। क्लियर है, तो दोनों में अगर आप 4 का गुणा करते हैं इस तरीके से तो परिमाप मिलेगा। मतलब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर ही वापस कट जाएगा। तो 3:1 क्या मिलेगा आपको, उनका अनुपात मिल जाएगा वापस से उनके परिमापों का। जो 4:4 है आपको ये परिमाप है दोनों के, तो ये मिल जाएगा 3:1 वापस से। क्लियर है, तो इसमें आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 है। तो आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 10 है चौड़ाई 8 है, तो 80 इसका क्या होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी आयत का परिमाप 56 है और लंबाई 15 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या दे रखा आपको, लंबाई 15 है तो ये सामने वाली भी 15 होगी। तो हमें बताना कि ये क्या है, तो हम मान लेंगे ये x है। तो परिमाप 56 दे रखा है, तो ये सब जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें परिमाप मिलेगा, x प्लस x बराबर हो जाएगा 56 के। तो यहाँ से x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 56 माइनस 15, 15 कितना होगा ये 30 माइनस में चला जाएगा। तो 2x आ जाएगा यहाँ से 26 के। तो x कितना मिल जाएगा 13। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। x 13 मिल गया, तो आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब x मिल गया हमें 13 के बराबर। तो लंबाई हो गई 15 और चौड़ाई है 13। तो 15 गुणित 13 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब 15 गुणित 13 कितना आएगा, यहाँ से इसको निकालें आप। 15 गुणित 13 कितना हो जाएगा, ये आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, लंबाई दे रखी है 15 है, अच्छा परिमाप दिया है 56 है और 15, हाँ ठीक है। तो 13 आ गया, तो 13 गुणित 15 आपका क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको गुणा करें कितना आ जाएगा, ये 15 का करें 5 195। क्लियर है, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है आपसे, तो क्षेत्रफल 195 होगा। अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 13। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए यहाँ से। क्लियर है, अगर आपसे विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा, ये विकर्ण कैसे निकलेगा, ये 15 है एक 13 है। क्लियर है, एक 15 है और एक 13 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का रूट, मतलब कैसे 15 का स्क्वायर प्लस
13 के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ से निकालते आनी चाहिए, जो भी आपसे पूछ ले। अगला है एक आयत का विकर्ण 25 है, आयत की बात कर रहा है। आयत का विकर्ण है कितना है, 25 दे रखा है और लंबाई है 20 और विकर्ण है 25। तो हमें चौड़ाई बतानी है, तो हमने मान ली चौड़ाई x है इसकी। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे जब आप इस ट्रायंगल में, तो कैसे लगेगा, 25 का स्क्वायर बराबर होगा 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस x स्क्वायर। तो 400 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 225 बराबर x स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। तो x हमें मिल गया यहाँ से 15 के बराबर है। हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो 15 गुणित 20 ही क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो 15 गुणित 20 कितना आ जाएगा, 300। तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। देखिए आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको 3:2 है। तो एक ये 3x है और ये 2x है। तो इस सामने वाली भी 3x होगी और ये वाली भी 2x होगी। इसका परिमाप 100 दे रखा है आपको। मतलब परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 के बराबर। तो 3x और 2x, 5 और 5 10x बराबर हो जाएगा 100 के। तो x कितना मिल जाएगा यहाँ से, 10 आ गया। तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, x 10 है अगर, तो लंबाई कितनी है 3x, मतलब 3 गुणित 10 बराबर 30 आ जाएगा। चौड़ाई पूछता तो कितना हो जाता, 2 गुणित 10 20 होता। क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना हो जाता, 20 गुणित 30 कितना हो जाता आपका, 600। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते थे सारी चीज़ें। परिमाप पूछता तो एक 30 है एक 20 है, तो इनको आप जोड़ देते, 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, तो आपको परिमाप मिल जाता। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते। परिमाप तो दे रखा है इसमें आपको। अगला है किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफलों और लंबाई का अनुपात, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दे रखा है आपको। तो लंबाई अगर a है तो चौड़ाई क्या होगी, b होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात। तो क्षेत्रफल का और लंबाई का अनुपात दे रखा आपको। तो क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू बी बटे लंबाई क्या होगी a। ये बराबर दे रखा आपको 12:1 के। क्लियर है। तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा तो b कितना मिल जाएगा आपको, 12। b 12 मिल गया यहाँ पर। और आपसे क्या बोला गया है कि इनका क्षेत्रफल कितना है, मतलब आपको परिमाप दे रखा है। b आपका मिल गया 12 है, तो परिमाप दे रखा है 60 है। तो आप जानते हैं कि b 12 के बराबर हो गया है, तो परिमाप 60 क्या होगा, 2a प्लस 2b, मतलब 12 गुणित 24 हो जाएगा। 12 गुणित 2 बराबर है 60 के। तो 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ से, 24 को आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये माइनस करें 2a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 36। तो a मिल जाएगा हमें 18। a 18 मिल गया। हमसे पूछा क्या था, आयत की लंबाई क्या है। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, 18, क्योंकि a क्या है, इसकी लंबाई है। तो a 18 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, क्योंकि हमें b पता चल गया था, वो परिमाप दे रखा था। तो b पता चल गया, परिमाप दे रखा है। तो 2a प्लस 2b क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लंबाई 10% बढ़ाई गई, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 पर 10 का बढ़ा देना, या 0 से 0 काटेंगे तो 1 पर, मतलब 10 पर 1 का बढ़ा देना। क्लियर है। 100 पर 10 का बढ़ाना या 10 पर 1 का बढ़ाना बात एक ही होती है। तो जो लंबाई थी वो पहले कितनी थी, 10 थी। जब 10 पर 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 11 हो गई। ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। क्लियर है। पहले 10 थी, अब 11 हो गई। तो इसका जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ रही, 20%। तो 20 बढ़ रही है 100 पर। इसका मतलब क्या है, 1 का बढ़ाना 5 पर। क्लियर है। 1 का बढ़ाना 5 पर। तो चौड़ाई जो पहले 5 थी वो कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इनका, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है। तो पहले कितना क्षेत्रफल था, 50 था, अब कितना हो गया, 11 गुणित 6 66 हो गया। तो कितना बढ़ गया यहाँ से, 16। 16 किस पर बढ़ा है, 50 पर। तो 16 बटे 50 इंटू 100% मिल जाएगा। तो 50 से 2 बार कटेगा, तो 16 गुणित 2 32% क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता। पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल 50 था। अब लंबाई 10 से बढ़ के 11 हो गई है और चौड़ाई 5 से बढ़ के 6 हो गई है। तो अब क्षेत्रफल 66 हो गया, तो 50 पे कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो 16 50 का कितना परसेंट है ये बताना हमें, वो परसेंटेज वृद्धि होती है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला ऐसा पूछ सकता है आपसे कि आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब बढ़ेगी या घटेगी ये हमें बताना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5। चौड़ाई में 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 या 1/10। अब लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो लंबाई क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है और चौड़ाई घटाई जा रही है। याद रखना, घट रही है तो 10 पर क्या हो रहा है, 1 कम हो रही है और यहाँ 5 पर 1 बढ़ रही है। तो ये 10 से क्या हो रही है, 9 हो रही है आपकी। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, चौड़ाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल। तो पहले 50 था, अब कितना हो गया 54। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया कितने पर, 50 पर। तो 4/50 गुणित 100, तो 50 से कटेगा ये 2 बार, तो 4 गुणित 2 कितना आएगा, 8% की वहाँ पर वृद्धि होगी। क्लियर है, क्योंकि 4 बढ़ रहा है वहाँ पर, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे वर्ग की बात करें कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब आप जानते हैं, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। क्लियर है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो भुजा दोनों तरफ बढ़ेगी, एक तो लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो दोनों अलग अलग बढ़ेंगे। क्लियर है। तो 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 100 पर 25 का बढ़ना या 4 पर 1 का बढ़ना। क्लियर है। तो 4 पर 1 बढ़ेगी तो 4 से कितनी हो जाएगी ये 5, और ये भी कितनी हो जाएगी 4 से 5। तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग मतलब 16 से कितनी हो जा रही है 25। तो कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई कितने पर, 16 पर। तो इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि। 4 से काटेंगे 4 बार, 25 बार, 25 गुणित 9 200, 25/4 कितना आ जाएगा, इससे काटें तो 5 बार कटेगा, 56.25। क्लियर है। 4 से काटेंगे 225 को तो कितना आ जाएगा, 5 बार 20, 2 बचेगा 6, हाँ 56.25। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इतने परसेंट की उसमें वृद्धि हो जाएगी यहाँ से। तो 56.25 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भुजा 25% बढ़ रही है, तो आप जानते हैं कि भुजा 25% अगर बढ़ाई जाएगी वर्ग की, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बढ़ेंगी। अब आप एक भुजा को बढ़ा दोगे, बाकी एक को रोक दोगे, तो वो वर्ग नहीं रहेगा, इसलिए वो दोनों बढ़ती हैं। क्लियर है। तो इसमें डाउट में मत रहना कि सर उसमें तो ऐसा बोला गया था कि वर्ग की भुजा बढ़ा दी, तो एक बढ़ाएंगे आप तो दोनों बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वर्ग नहीं बनेगा, फिर वो वर्ग कब बनेगा, जब भुजाएं बराबर हों। तो एक बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, दूसरी को ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या रहेगा, एक वर्ग रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बढ़ाएंगे। पहले भुजा गुणित भुजा कितना होगा, 16 था, अब 5 गुणित 5 हो गया 25। अगर यहाँ पर बात करें कि वर्ग की भुजा 10% घटाई जाए, तो 10% घटाने का मतलब क्या है, 100 पर 10 का कम करना या 10 पर 1 का कम करना। तो पहले 10 से 9 हो रही है और दूसरी भी 10 से 9 हो रही। तो पहले क्या था, क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 81 हो गया। कितना कम हो गया, 19। किस पर, 100 पर। तो 19 कम हो गया 100 पर, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 19% की क्या होगी यहाँ पर कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्लियर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, आपकी भुजाएं हैं, और भुजा गुणित भुजा क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, जिससे बहुत कम टाइम में आप इसको निकाल पाएंगे और बहुत ही आसान होगा इससे निकालना। क्लियर है। तो इसके अलावा और जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको पर डे में एनालिसिस में आपके लिए लेकर आता हूं, तो उनको आप जरूर देखते चलें, उनसे आपकी बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा एक वीडियो, जिससे उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।